In this question, 2-point charge plus q and minus q are held fixed at d, 0 and d, 0, मतलब यहाँ माइनस डी, 0, यहाँ प्लस डी, 0 रिस्पेक्टिवली ऑफ ए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी और डी ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो हम इसको देखते हैं। कुछ इस तरीके का सिस्टम हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे, माइनस डी डिस्टेंस पे, 0 पे, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। और दूसरा पॉइंट दिया है डी, 0, तो ये हो जाएगा, ये दूसरा चार्ज माइनस क्यूब है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन अगर डी से मैं शुरू करता हूँ तो डाइपोल मोमेंट इज 2qd along द एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस यहाँ कहाँ है, एक्स एक्सेस ये है, ठीक है, along द एक्स एक्सेस ये है, और माइनस एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है, और माइनस वाई एक्सेस ये है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये होता है Q, देख लो Q यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो Q ले लेते हैं, इंटू डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2d, तो इसको हम पुट करेंगे 2d। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, 2qd एलॉन्ग दी विच डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, नहीं, बिल्कुल ही गलत है, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज ये है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का जो होगा वो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो एलॉन्ग दी निगेटिव एक्स एक्सेस होना चाहिए, न कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट किया जाए तो ये तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पे ले लिया जाए और इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमेशा एक्स एक्सेस में ही नहीं होगा, वो माइनस एक्सेस में हो सकता है, प्लस एक्सेस में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, ये ज़्यादा होगा तो इसमें से, तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन की हम कहाँ पे चार्ज रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, या पॉइंट मतलब वो पॉइंट कहाँ कहाँ पे चूज कर रहे हैं जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब तीसरा हमें, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सेस एलॉन्ग एक्स एक्सेस, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा एलॉन्ग एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बात अगर मान लो वही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हम निकाल रहे थे यहाँ पे, वही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ देखता हूँ क्या होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, ये, तो ये भी क्या है, एलॉन्ग एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, पूरा वाई एक्सिस है, एलॉन्ग
एक्स एक्सेस हमेशा कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन पे देखो, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, आप कह सकते हैं या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये होता है Q इंटू वी, और वी कहाँ से कहाँ तक, वी इनफाइनाइट माइनस वी ओरिजिन। ओरिजिन पे फील्ड क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको डी, ये तो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है वी, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन। इस पॉइंट पे क्या होगा फील्ड, पोटेंशियल, ये हो जाएगा, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ क्यू, तो ये हो जाएगा Q²/R, ठीक है। और इस, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव आ रहा है, और ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये V1 है, और V2 क्या आ जाएगा, V2 ड्यू टू निगेटिव चार्ज ये आ जाएगा -Q²/4 पाई एप्साइलन आर, और आर की वैल्यू क्या है, दोनों में डी है, तो देखो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा V1 प्लस V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q², यहाँ पे डी हो जाएगा R की जगह पे, क्योंकि मैं R को एज ए फार्मूला में R को R माना हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, D है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे ओरिजिन से D डिस्टेंस के दूरी पे है, माइनस Q²/4 पाई एप्साइलन डी। ये देखो सेम चीज़ है, तो कट जाएगा, तो V जो ओरिजिन पे है क्या है, 0 है, और इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0 ही होगा ऑफकोर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन 0 हो रहा है इनफाइनाइट से एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे लाने पे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके। Hello students, today our question is consider an evacuated cylindrical chamber of height h here having rigid conducting plates at the end and insulating curved surface as shown in the figure. A number of spherical ball made of light weight and the soft material, so material is soft here, and the coated with conducting material are placed at the bottom of the plate, and the ball have a radius r is less than height h here, height of the chamber. Now a high voltage source HV is connected across to the conducting plate such that bottom plate is at positive V0 and top plate is at negative V0. So voltage is positive at the bottom and at top it is negative here. So this is A here and this is H height and V is the high voltage source here, and this is our cylindrical chamber. Due to the conducting surface, the balls will get charged. It will become equipotential with the and repelled by it. So the balls will eventually collide with the top of the plate where the coefficient of the restitution can be taken to be 0 due to soft nature of the material. So the electric field in the chamber can be considered to be that of parallel plate capacitor. So we have to find here average current in the steady state resisted by the emitter in circuit will be. So we have A, B, C, D option is given here. So we have to find which option is correct. So the solution of this question is we have the cylindrical chamber here. This is A current here in ampere, and we have the HV high voltage source here, and we have to find here average current in the steady state. So we know that current, that is average current, that is we can denote this by A Vj is directly proportional to Q, that is charge, and this is divided by time here, and from this we can write here we have the charge is directly proportional to V naught, as in the top we have positive and in the negative we have the here at the top plate we have V negative, that is voltage negative, and at bottom it is positive. So our charge is directly proportional to voltage here. So we know that equation of motion equation, that is S is equals to displacement is
initial velocity into time plus half at square, half into acceleration due to gravity and time square. So we have the height is equals to h is equals to height of the chamber is half 1 by 2, and this is q e charge and e here, and this is divided by m, and this is t square here. This is m is mass here, and this will equals to half. From this we can write here half, and we have the E is the EMF, that is electromotive force. So this is Q, and we have V naught at top and bottom. So this is 2 time of V naught, that is Q into 2, and this is V naught, that is voltage here, and this is divided by mass into height, and this is multiplied with T. So this is divided by mass M here, and this is multiplied with T square. So from this we can say that time is inversely proportional to V naught, that is voltage, and we have, let us suppose this is our equation 1 here, and Q is directly proportional to voltage V0, and this is second here, and we have the time period is inversely proportional to voltage. So this is third here. So we have the Q is directly proportional to V naught. So from first, second and third we can write here from equation 1, 2 and 3 we can write here I average, that is current average, is directly proportional to Q. So we have Q is equals to V0 V naught. Q is directly proportional to V naught. So we can write here this is V naught, and this is here T is 1 divided by V naught. So this is equals to, from this we can write here our current average is directly proportional to, that is current in steady state is directly proportional to V naught square here. So this is our answer. Now we check which option is correct here. So it is directly proportional to, V square. So our option A is correct here. Thank you.